गहलोत एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सचिवालय में 5 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी सीएम अशोक गहलोत लेंगे। योजनाओं के धरातल पर असर का भी फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे। बजट घोषणाओं की आज समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और अब तक की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर के समीक्षा करेंगे। धरातल पर उनके असर को भी जानेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में शाम को 5 बजे होनी है। और इसी बीच बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। राजस्थान के चुनाव से ठीक पहले और अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरण रिजिजू का मंत्रालय बदला गया। उनकी जगह पर बीकानेर से सांसद और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय की भी राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल ने पदभार संभाल लिया है। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं और बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में से एक माने जाते हैं। मेघवाल को उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। अक्सर उन्हें साइकिल चलाते हुए काम पर जाते भी देखा गया था। आपको बता दें कि प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन्हें कानून मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी दिए जाने से राजस्थान को साधने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। करता हूं, उन्होंने विश्वास प्रकट किया, हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। सर, क्या विजन लेके चलेंगे अभी 2 मिनट के लिए? कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज आए थे कि दोनों में दूरियां हैं। लंबित कोई ऐसा विषय नहीं है जी। लंबित जो विषय हैं, न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है, वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही विजन है जी। तो वहीं मंत्री महेश जोशी ने एक बार फिर से गहलोत सरकार बनने का दावा किया है। महेश जोशी ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा टूटेगी। उन्होंने कहा कि जनता रिवाज बदलेगी, राज नहीं। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार की योजनाओं की भी जमकर तारीफ की है। शानदार माहौल है, जनता इनको पसंद कर रही है। जनता ने तय कर लिया है कि रिवाज बदलना है और इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार लेकर आनी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान में सरकार के संगठन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। उनको जनता पसंद कर रही है और जनता आने वाले समय में सरकार को फिर से रिपीट करेगी। उधर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरा है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि उदयपुर में पकड़े गए दलाल ने इस बात को कबूल किया कि उसके राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई अधिकारियों से कई सालों से लगातार संपर्क में हैं और उनसे जायज और नाजायज काम करवाता रहा है। उदयपुर में पकड़े गए दलाल ने इस बात को कबूल किया है कि मेरे राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी कई वर्षों से लगातार संपर्क में है और मैं उनसे जायज नाजायज काम कराता रहता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार अगर भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है और भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर है, तो जिन जिन अधिकारियों से इस व्यक्ति के संबंध थे, तमाम अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। और आखिरकार इन्होंने जायज और नाजायज कामों की जो बात कही है, वो जायज और नाजायज काम कौन कौन से ऐसे कराए हैं जो नियम विरुद्ध थे, जो सिर्फ और सिर्फ धन के प्रलोभन के आधार के ऊपर वो काम किए गए और प्रदेश की राजस्व को कई करोड़ों का नुकसान जो किया गया, उस नुकसान की भरपाई भी आखिरकार कैसे हो पाएगी। इसलिए दोषी वो अधिकारी भी हैं जिन अधिकारियों ने इससे पूर्व भी कई लोगों से नैतिक और अनैतिक कार्य करवाने में ये लोग। तो वहीं दौसा से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है और हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों को आजीवन कारावास दिया गया। 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई। दौसा के SC/ST कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। 2016 में बुजुर्ग महिला की हत्या की गई थी। 3 दोषियों को अब कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और महिला के दोनों पैर काट करके चांदी के कड़े लूट करके दोषी भाग गए थे। आखिरकार अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी की, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने अपनी तमाम चीजों को देखा, तथ्यों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया और आरोपियों को दोषी करार दिया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के हत्यारों को कोर्ट ने आखिरकार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन हत्यारों को आजीवन कारावास दिया गया है। 3 दोषियों को
आजीवन कारावास की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। दौसा के SC/ST कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। 2016 में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। और अब बात करेंगे महंगाई राहत कैंप की। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा परिवार इन कैंपों में लाभान्वित हो चुके हैं प्रदेश भर में, जिनमें 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर योजना में 36 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक महंगाई राहत कैंपों में हो चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा है। निःशुल्क बिजली योजना में 62 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो वहीं कृषि योजना में 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। महंगाई राहत कैंपों में लोगों को राहत देने का सिलसिला सरकार की ओर से लगातार जारी है। फूड पैकेट योजना में 67 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन इन कैंपों में किए जा चुके हैं। मनरेगा योजना में 38 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना में 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लोगों के किए जा चुके हैं। और वहीं पेंशन योजना में 34 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो पशु बीमा योजना में 55 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। चिरंजीवी योजना में 82 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दुर्घटना बीमा योजना में 82 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। इस तरह से आंकड़ा जो है अब वो सामने आया है अब तक महंगाई राहत कैंपों ने। और जितने भी महंगाई राहत कैंप लगे हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और इनसे लाभान्वित भी हुए हैं। तो वहीं महंगाई राहत कैंप ने इतिहास रच दिया है। ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है महंगाई राहत कैंप का। आपको बता दें कि हैशटैग महंगाई राहत 1 करोड़, इट 1 करोड़, इस तरह से। और सबसे ज्यादा चर्चाओं में महंगाई राहत कैंप है। देश भर में राजस्थान में इस तरह के महज कैंप लगे हैं जिनमें सबसे ज्यादा फायदा लोगों को हुआ है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा परिवार इसमें लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए तमाम लोगों को बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि राहत का ऐतिहासिक क्षण है। महंगाई राहत के महोत्सव में महज 1 महीने से भी कम वक्त में लाभान्वित हुए हैं 1 करोड़ से ज्यादा परिवार, और उनका सहृदय अभिवादन। सीएम ने लिखा है कि हमारा वादा है कि राजस्थान के हर घर तक स्कीमों की गारंटी पहुंचने तक ये महायज्ञ जारी रहेगा। आम आदमी को इसका फायदा मिल पाए। जो निचले स्तर से भी निचले स्तर पर लोग हैं उन तक कैसे राहत पहुंचे, इसका बंदोबस्त महंगाई राहत कैंपों में किया गया है। और सबसे ज्यादा चर्चाओं में महंगाई राहत कैंप इस वक्त हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता का आभार प्रकट किया है और बधाई दी है। उधर दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। जसकौर मीणा ने कांग्रेस पर महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता के साथ धोखा करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही जसकौर मीणा ने कहा कि महंगाई राहत कैंप पूरी तरह से विफल और असफल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी सरकार को घेरा है। और उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी और कांग्रेस की सीट घटेगी। कैंप के माध्यम से जो जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये रजिस्ट्रेशन किस बात का कर रहे हैं, जनता को क्या राहत देने वाले हैं, उस राहत की एक लिस्ट तो उजागर करते। मैं उसको पूर्णतः विफल और असफल प्रयास मानती हूँ। बल्कि प्रशासन का दुरुपयोग है कि प्रशासनिक अधिकारी वहाँ 12-12 घंटे 9 बजे से लेकर रात शाम 6 बजे तक बैठे रहते हैं, जबकि वो दफ्तरों में रहते, ऑफिस में रहते तो जनता के बहुत काम का निपटारा होता। कांग्रेस घबराई हुई है और ये निश्चित है कि वो जाने वाली सरकार है। किसी भी हालत में अगले 23 के चुनाव में कांग्रेस का खाता बिल्कुल डाउन होगा और बीजेपी का खाता बहुत ऊंचा। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। वीसी सचिवालय पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। सेमेस्टर को लेकर के चल रही अनियमितताएं दूर करने, यूजी में प्रवेश 15 जून से पहले करवाने, महाविद्यालयों में ई मित्र लगवाने समेत कई मांगे विद्यार्थियों की ओर से रखी गई है। वहीं एमपेट परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित करवाने की भी मांग की गई। एनएसयूआई के अमरदीप परिहार, राहुल महिला समेत कई छात्र कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उधर जालौर के आहोर के पादरली गांव में एक हत्या ने सनसनी फैला दी। गांव के बस स्टैंड के पास घूमने गए युवक की सरेआम कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या की गई, यह आरोप है। और आरोपी ने युवक के गले पर
ताबड़तोड़ वार किए और सर धड़क से अलग कर दिया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि करीब 150 मीटर दूर तक सिर को हाथ में उठा करके वो लेकर के गया आरोपी और उसे दूर ले जाकर के पटका। हत्या के बाद इलाके में लगातार परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मोर्चरी के बाहर महिलाएं और परिजनों की तरफ से धरना लगातार जारी है। इसे देखते हुए 24 घंटे के लिए यहां पर नेटबंदी की गई है। साथ ही 3 जिलों की पुलिस को भी तैनात किया गया। उधर पुलिस ने एक्शन लिया है, आरोपी को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कल जो पालर में हत्या की घटना हुई है उसमें आरोपी को कल शाम को ही राउंड अप कर लिया है पुलिस में। और समाज में चूंकि हत्या को लेकर कुछ समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, आक्रोश था, उनको समझाइश करके हम बॉडी को मोर्चरी में ले आए। अभी बॉडी मोर्चरी में और परिजन भी आ गए, कुछ समाज के लोग आए, उन्हें FIR लिखित में दे रहे हैं। FIR देने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाई का बस फांसी सजा वैसी सजा बने, हमारे भाई अंदर जली वो अंदर जलना सजा, बस मुझ कुछ नहीं मांगती बस। उधर अलवर के बांसूर में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में एक महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी बिजली कर्मियों के साथ कृषि कनेक्शन लाइन शिफ्ट करने के लिए गए थे। इसके बाद लोगों ने विरोध किया और हमला किया। फिलहाल पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। रसनाली में एक AG लाइन शिफ्टिंग का काम करने गए थे, तो पुलिस जाब्ता भी साथ में लेकर गए थे। तो वहाँ जैसे AG लाइन शिफ्टिंग करने लगे तो कुछ लोगों ने मना किया, उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वाले और दूसरे जो कर्मचारी थे उनसे धक्का-मुक्की करने लगे। इसमें कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। तो यहाँ से नियमानुसार लाइट विद्युत कनेक्शन को शिफ्टिंग का कार्य करना है, जिस पर उनके साथ करीब 2 हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल सरकारी गाड़ी से वो पहुँचे थे मदद के लिए। रसनाली में पहुँचने के बाद में जहाँ ढाणी बंदाली है वहाँ पर जैसे ही उन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो उसके आसपास पड़ोसी जिसमें राम अवतार है, गुलजारी है, मनोहर लाल, धोलाराम, ओम प्रकाश, शीला, सरवण देवी, छोटा और इनके साथ में और भी इनके परिवार के करीब 15-20 औरतें और आदमी अपने हाथों में लाठी, डंडे, बाल्टियां लेकर उन पे